नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 20 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है NHAI। NHAI द्वारा देश के 1150 टोल प्लाजा पर शुरू की गई नई सुविधा क्या है? तो जो ये नई सुविधा है इसका नाम है फास्टैग वार्षिक पास। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, फास्टैग वार्षिक पास। डिटेल जान लेते हैं। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास सेवा शुरू की है और ये सुविधा 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर लॉन्च की गई है। वार्षिक पास के लिए 3000 का एक मुश्त भुगतान करना होगा और यह पास 1 वर्ष या 200 टोल क्रॉसिंग जो पहले हो तक वैध रहेगा। सुविधा केवल गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध फास्टैग हो। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस 79वां स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के किस प्रतिष्ठित स्थल पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया है? तो ये कहाँ फहराया गया है? स्पेस नीडल। सी ऑप्शन सही जवाब है, स्पेस नीडल में। तो भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया है। ये पहली बार है जब किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज इस प्रतिष्ठित अमेरिकी स्थल पर फहराया गया। इस आयोजन का संचालन सिएटल स्थित भारत के महा वाणिज्य दूतावास द्वारा किया गया और स्पेस नीडल का जो निर्माण है 1962 के विश्व मेले के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को औपचारिक रूप से राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मान्यता दी है? तो किस राज्य सरकार ने जो गणेशोत्सव है इसे औपचारिक रूप से राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मान्यता दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो बी ऑप्शन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय पर्वतारोही ने रूस में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 16 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, कबक यानो ने। तो कबक यानो अरुणाचल प्रदेश की है पर्वतारोही कबक यानो और इन्होंने 16 अगस्त 2025 को माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट एल्ब्रस रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 18,510 फीट। ये पर्वत काकेशस पर्वतमाला में जॉर्जिया सीमा के पास स्थित है। माउंट एल्ब्रस एक सुप्त ज्वालामुखी पर्वत डोरमेंट वोल्केनिक माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजन की मेजबानी अगस्त 2025 में कर रहा है? तो भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी एक अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है जिसका आयोजन भारत पहली बार कर रहा है। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा और जो आयोजन तिथि है 20 से 23 अगस्त 2025। स्थान है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून उत्तराखंड में और भारत द्वारा आयोजित अब तक का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब कहां उद्घाटन किया गया? तो महिलाओं द्वारा संचालित जो स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब है तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदिवली में भारत के पहले पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया और यह हब पूरी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह है SHGS की महिलाओं द्वारा संचालित है। सभी महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन FOSTAC फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है
और इस प्रशिक्षण के बाद महिलाएं अब स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य व्यवसाय संचालित कर रही है। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जुलाई 2017 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, तो FSSAI द्वारा शुरू किया गया। फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा FOSTAC शुरू किया गया जुलाई 2017 से। उद्देश्य है फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का एक ऐसा समूह बनाना जो खाद्य सुरक्षा व मानक, लाइसेंस व पंजीकरण विनियम 2011 की अनुसूचित 4 के अनुरूप प्रशिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बिहार में अनावरण किया गया 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर कौन सा है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद से प्रेरित चांद रखा गया है? तो शुभंकर कौन सा है? तो बाघ है। बी ऑप्शन सही जवाब है, बाघ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राजगीर, बिहार में आयोजित होगा। ये पहली बार है जब बिहार इस प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। शुभंकर का नाम है चांद, जो कि मेजर ध्यानचंद से प्रेरित है। शुभंकर का स्वरूप राष्ट्रीय पशु बाघ पर आधारित है और यह साहस, चपलता और कौशल का प्रतीक है। शुभंकर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के राजसी बाघ से भी प्रेरित है। शुभंकर की जो जादूगर टोपी है, ये मेजर ध्यानचंद की असाधारण प्रतिभा को श्रद्धांजलि है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की त्वरित इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो ये सुविधा है AI संचालित कॉरिडोर। बी ऑप्शन सही जवाब है, AI संचालित कॉरिडोर। तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नया AI संचालित कॉरिडोर, AI पावर्ड कॉरिडोर लॉन्च किया है और ये यात्रियों को सिर्फ 14 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में किसी दस्तावेज, पासपोर्ट डेस्क, स्मार्ट गेट या मैनुअल जांच की जरूरत नहीं होती है। ये पहल ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स और अनलिमिटेड स्मार्ट ट्रेवल कार्यक्रम का हिस्सा है। एक समय में 10 यात्री इस कॉरिडोर से गुजर सकते हैं। सिस्टम पूर्व पंजीकृत बायोमेट्रिक डेटा और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाती है। यह प्रणाली 2020 में शुरू की गई जो स्मार्ट टनल तकनीक है, इस पर आधारित है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार 11 वर्षों से दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ान केंद्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत नए नियोजित युवाओं को अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो सही जवाब है 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सी ऑप्शन सही जवाब। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना PMVBRY, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण में लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है जनता में अक्षय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना। इस दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 2004 में। अक्षय ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणों से बिजली
उत्पन्न करना, पवन ऊर्जा हवा की गति से बिजली उत्पन्न करना, जल ऊर्जा नदियों व बांधों से जल की धारा से विद्युत उत्पन्न करना, बायोमास ऊर्जा है कृषि अपशिष्ट कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना, और भूतापीय ऊर्जा है पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से। अक्षय ऊर्जा का जो महत्व है, प्रदूषण रहित व स्वच्छ ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जो प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स है 2025 है, तो इसका आयोजन बीजिंग चीन में इसका आयोजन किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो बीजिंग चीन में 4 दिवसीय प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है और इस प्रतियोगिता में 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट शामिल हुए हैं। आयोजन का उद्देश्य है मानव रोबोटिक्स में प्रगति और नवाचार को प्रदर्शित करना। प्रतियोगिता में कुल 26 विभिन्न श्रेणियों में हुई है। जो प्रतियोगिताएं हैं कुल 26 विभिन्न श्रेणियों में हुई है। इनमें से कुछ है ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल, डांसिंग, किक बॉक्सिंग और वास्तविक जीवन से जुड़े कार्यों का परीक्षण। उल्लेखनीय प्रदर्शन क्या रहा है? तो एक रोबोट ने 100 मीटर दौड़ मात्र 21.5 सेकंड में पूरी की है। किक बॉक्सिंग में चोट लगने के बावजूद रोबोट्स ने मुकाबला जारी रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म और निर्देशक को मिला है? तो किसे मिला है? होमबाउंड फिल्म को, और जो निर्देशक हैं नीरज घायवान। सी ऑप्शन सही जवाब है। होमबाउंड फिल्म को और निर्देशक हैं नीरज घायवान को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में पुरस्कार इन्हें मिला है। तो नीरज घायवान की ड्रामा फिल्म होमबाउंड ने IFFM इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये हो गए आज 20 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये सभी जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।